स्टूडेंट गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरस्कार एवं सम्मान। बहुत ही आलीशान वीडियो होने वाली है आज की, बहुत ही आलीशान। जितना भी आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और स्टूडेंट तो आप एक एक प्रश्नों को आज गिन गिन के देखेंगे, आप चुन चुन के देखेंगे। और स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। और स्टूडेंट काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और स्टूडेंट तो मेरे साथ बने रहें और जल्द से जल्द सभी लोगों को वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और स्टूडेंट जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को जोड़ लीजिए और वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला लीजिए और स्टूडेंट, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग भी देखकर चौंक जाएंगे। और स्टूडेंट और इस वीडियो के लास्ट में आज को मैं 658 क्वेश्चन इतिहास के पढ़ूंगा। आज आप लोग साइलेंट होकर सुनेंगे। क्वेश्चन 658 प्रश्न आज आपको मैं इतिहास के पूरा इतिहास जितना भी हिस्ट्री है क्वेश्चन, दोनों हिस्ट्री जो भी है मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन एंसेंट, दोनों को मिलाकर हम आज 658 प्रश्न हमारे बने हैं कुल। तो मैं आज आपके लिए 40 मिनट में अंदर वे प्रश्न भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे उन प्रश्नों को भी। इंतजार रहेगा मुझे उनको, जब तक तुम उन प्रश्नों को लास्ट नहीं कर देंगे, मैं जब तक आपको देखता रहूँगा कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। पहले हम इन प्रश्नों को लगाएंगे, उसके बाद में हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप सुनेंगे और अच्छे से एक एक प्रश्नों को रिवीजन करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का अंतिम समय है क्वेश्चन, ये जो पेपर के नज़दीक आने वाला है पेपर भी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। तो सभी लोगों को लिंक सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को जोड़ लीजिए और कह दीजिए कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी का भला करना बुरी बात नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज पुरस्कार एवं सम्मान से 2023 के अवार्ड और ऑनर, ठीक है। जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने इसमें रखे हैं इस पीडीएफ के अंदर। तो क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो चिराग शेट्टी है, साईराज है, स्वातिक साईराज, रंकी रेड्डी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन उपयुक्त दोनों, या शुभमन गिल। तो एक बार कमेंट करेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसके दोनों सही आंसर हो जाएंगे, चिराग शेट्टी और दूसरा है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो ऑप्शन ध्यान रखना है। तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो ध्यान रखना वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बने हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। यह देश के सर्वोच्च खेल सम्मान है क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट खबर है क्वेश्चन कि इसको किस नाम से जानते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। कब? 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर क्वेश्चन, ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि मेजर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम कब बदला गया। तो 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये वेरी महत्वपूर्ण है। परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ कितने रुपए, 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 91-92 में हुई थी। कब हुई थी? 91-92, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था 1992 में। तो ध्यान रखना है 91-92 में शुरुआत हुई थी और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था 1992 में। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बहुत अच्छे फैक्ट थे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है रतन टाटा, कपूरी ठाकुर, MS धोनी या नरेंद्र मोदी। तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो भारत रत्न 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। इनका नाम है भारत रत्न कपूरी ठाकुर। तो इनका नाम क्या है? कपूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया कपूरी ठाकुर। ये आपके सामने है तस्वीर उनकी, ये कपूरी ठाकुर साहब है। तो आप लोग इनको देख रहे होंगे अच्छे से। तो इनको भारत रत्न मिला है 2024 का, ध्यान रखेंगे।
कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ये ठीक है, ये दुनिया से जा चुके हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार सीएम रहे और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना है। इन्होंने 1967 में डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, तो ध्यान रखना, अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। वह पिछड़े वर्गों के हित को वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, तो वह पिछड़े वर्ग के हित में के वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर जो हैं वह पिछड़े वर्गों की हित की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों के हित की वकालत करने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। ध्यान रखना क्वेश्चन, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया इस बार। अच्छा फैक्ट था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए हैं। कुछ भारत रत्न के बारे में और बताया गया है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। प्रथम भारत रत्न विजेता राधाकृष्ण सर्वपल्ली है, 1954 में मिला था। प्रथम भारत रत्न विजेता महिला इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और तीसरे सीवी रमन, भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम वैज्ञानिक। अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जिन्हें कहते हैं, पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, दूसरे व्यक्ति। तो ध्यान रखना है, अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। पहला था खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, ये पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे। दूसरे जो हैं वो नेल्सन मंडेला है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो ये भारत रत्न से महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, अच्छी लगी होगी आपको जरूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? अगर आप जिसका सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करना। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया 2024? 125, 130, 134, 111। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताना मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है 134 लोगों को। ठीक है, कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 134। तो ध्यान रखना है कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 134। तो ध्यान रखना है 134 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। चलो महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। 2024 में 132 पद्म पुरस्कार, 134 लोग, अच्छा यानी कि 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और 134 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो 2 पद्म पुरस्कार यानी कि 2 ऑप्शन इस तरह से होंगे। ये 2 लोग थे, इन्हें 1 ही पद्म पुरस्कार दिया गया। ये 2 लोग थे तो इन्हें 1 पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 4 लोग हो गए। तो इस तरह से इन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं, तो ये 2 कम हो जाएंगे। तो 132 पुरस्कार दिए गए हैं 134 लोगों को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को 1, इन दोनों को 1। तो इस पुरस्कार को 2 व्यक्ति को एक साथ दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है 2 व्यक्ति जो हैं उन्हें एक साथ, तो ये 2 व्यक्ति को एक साथ, इन 2 व्यक्ति को एक साथ, तो 1-1 पुरस्कार हुआ। तो 4 जाते हैं यहाँ पे, 2 गए हैं। तो इस वजह से हमें 132 पद्म पुरस्कार बांटे हैं 134 लोगों में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार 132 बटे हैं, जिसमें कि पद्म विभूषण थे 5। कितने थे पद्म विभूषण? 5। और पद्म भूषण थे 17 और पद्मश्री थे 110। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पद्म विभूषण कितने थे? 5 थे। पद्म विभूषण कितने? 17। और पद्मश्री कितने थे? 110। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से। क्वेश्चन आपको कैसी लग रही है, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन। करंट अफेयर की बातें चल रही हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जरूर पढ़ के जाना। तो 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? 4, 5, 8, 9। तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। अगर 4 का सही आंसर आप जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5। सही आंसर होगा 5 लोगों को दिया गया है ऑप्शन। पहले है पद्म विभूषण 5 लोगों को। व्यंजितमाला बानी वाली है, अभिनेत्री, कला तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, इन्हें कला क्षेत्र में दिया गया। के चिरंजीवी अभिनेता हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। विदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, मरणोपरांत दिया गया, सामाजिक बिहार से बिलोंग करते हैं। पद्म सुब्रमण्यम भारत डांसर हैं, कला तमिलनाडु, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया। तो ये हैं पद्म विभूषण पाने वाले 5 लोग। तो ध्यान रखना है ऑप्शन में आपको। 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? तो आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा।
तो पद्म विभूषण जो दिया गया 17 लोगों को दिया, कितने? 17। तो देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन है। पहले हैं फातिमा बी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले केरल से बिलोंग करती हैं। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। यह तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं। ध्यान रखना, जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये फैक्ट आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। फातिमा बी मरणोपरांत जिन्हें सार्वजनिक मामले में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हॉर्मोसोजी का एम कामा साहित्य एवं शिक्षा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता है, कला पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। सीताराम जिंदल व्यापार एवं उद्योग कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। यंग लियू व्यापार एवं उद्योग ताइवान से बिलोंग करते हैं। अश्वनी बालचंद्र मेहता चिकित्सा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। राम नायर सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ध्यान रखना है। राम नायर, नाम नाइक भी कहते हैं इन्हें। तेजस मधुसूदन पटेल चिकित्सा गुजरात से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन। तो ये थे 9 लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 17 लोगों को दिया गया है कुल। तो देखते हैं 17 लोग कौन कौन हैं। ओलान चेरी राजगोपाल सार्वजनिक मामले केरल से बिलोंग करते हैं। दत्तात्रेय अंबादास कला महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तोगदात रिनपोछे मरणोपरांत अध्यात्माद के लद्दाख से बिलोंग करते हैं। प्यारेलाल शर्मा लाल कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा बिहार से बिलोंग करते हैं। उषा उपथुप कला पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। विजयकांत मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कुंदन व्यास पत्रकारिता महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ये 17 लोग थे। 2024 में कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं क्वेश्चन, तो आप इसका भी आंसर सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो पद्मश्री लोग कितने दिए गए हैं, तो 110 दिए गए थे क्वेश्चन। कितने? 110, ठीक है। पहला 5 था, फिर 7, फिर 110, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो 110 लोगों को तो हम नहीं पढ़ सकते क्वेश्चन, देखते हैं महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको पढ़ लेंगे एक बार। तो पहला महत्वपूर्ण पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो हैं वो है पार्वती बरू, सामाजिक कार्य के लिए असम से बिलोंग करती हैं। चामी मुर्मू सामाजिक कार्य झारखंड से। जागेश्वर यादव सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। हेमचंद्र मांगी ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। दुखी मांझी पर्यावरणविद पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। के चेल्लामल जैविक किसान दक्षिण अंडमान से बिलोंग करते हैं। संदनाथ किमा अनाथालय चलाने के लिए मिजोरम से बिलोंग करते हैं। शांतिदेवी पासवान और शिवन पासवान पेंटिंग कला बिहार से बिलोंग करते हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद सिंगार कला के क्षेत्र में सिंगर या कला के क्षेत्र में राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्र कला मरणोपरांत कला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र मोहन, ठीक है, ध्यान रखना, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पकराबून बुर चिकंदंत नब्बुदारीपाद मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा केरल से। श्री हरीश नायक मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा गुजरात से। नेपाल चंद्र गिरधर सूत्रधार कला पश्चिम बंगाल से। सोहन बोपात्रा खेल कर्नाटक से। जोशन चिन्नप्पा खेल ईश्वर तमिलनाडु से। उदय देव पांडे खेल मखमल महाराष्ट्र से। गौरव खन्ना खेल उत्तर प्रदेश से। सत्य सिंह लोहिया खेल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? बद्रीनारायण, हरिकेश मल्लिका, अर्जुन चावला, संजीव। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर अगर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया संजीव हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार संजीव को यह अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। क्या नाम था उस उपन्यास का? मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताना है। निरंजना हंसदा, अनुराधा राय, नीलम शरकोर, खालिद हुसैन। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो अंग्रेजी भाषा के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार ये हैं नीलम शरण कौर। क्या नाम है इनका? नीलम शरण कौर हैं, इनको दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखना, हिंदी बोल रहे हो बार बार में, सॉरी। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है इन्हें दिया गया है, इनका नाम है नीलम शरण कौर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध उपन्यासकार नीलम शरण कौर को रिक्किम इन राग जानकी, तो रिक्किम इन राग जानकी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो प्रयागराज की रहने वाली। साहित्य अकादमी पुरस्कार और क्षण पढ़ेंगे।
हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। 11 मार्च 2023 को दिए जाएंगे। ठीक है, उस टाइम तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो 11 मार्च 2023 को दिए गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा कुल 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। स्थापना 1954 में हुई थी। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 विजेता की सूची ये है। हिंदी के संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को मिला है रिक्किम इन राग जानकी के उपन्यास के लिए। उर्दू में सादी का नवाब शहेर को मिला है राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए। संस्कृत का अरुण रंजन मिश्र को मिला है शून्य मेघगणम काव्य के लिए। मैथिली में वासुकी नाथ झा को मिला है बौद्ध संगीतन निबंध के लिए। ध्यान रखना, ऑप्शन वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया, तो एक बार बताएंगे। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया, तो इन्हें मिला है अतुल कुमार राय को, और इनकी थे चंदनपुर की चंदा, इसके लिए मिला है ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को मिला है, अतुल कुमार राय को मिला है, चंदनपुर की चंदा के लिए मिला है ऑप्शन, ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना है। हिंदी में अतुल कुमार राय को मिला है चंदनपुर की चंदा इनका उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में अनिरुद्ध कंसेंटी को मिला है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन पुस्तक है इनकी। उर्दू में तौसीफ बरेलवी को मिला है जहान जाद लघु कथा के लिए। संस्कृत में मधुसूदन मिश्र को मिला है सुदर्शन विजय के लिए, गद है इनका, ये ध्यान रखना है। हिंदी अकादमी में हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना गया, तो हिंदी अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना, तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सूर्यनाथ सिंह, गुरमीत बद्रीनाथ दया, प्रकाश सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। इनका ऐप है कौतुक ऐप के लिए मिला है, इनको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। तो हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 सम्मान किया गया है, तो ध्यान रखना है। इसका प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट कर दें। तो हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 सम्मान किया गया, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया पुष्पा भारती को। यादें और यादें, ध्यान रखना है, यादें और यादें के लिए दिया गया है। दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मान किया गया की घोषणा की गई है। पुष्पा भारती को यह सम्मान 2023-16 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया। संस्मरण उनका 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 32वां भी ध्यान रखना, ऑप्शन 33वां तो ध्यान रखना ही रखना है, 32वां भी ध्यान रखना है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागलखाने के लिए दिया गया, पागलखाना था इनका। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी के एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। वाह, कितना गजब क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उसका संबंध किस देश से है, नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। क्वेश्चन 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, किस दिया गया, पॉल लिंच। तो उनका संबंध किस देश से है, नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। अगर आप जानते हैं सही आंसर कमेंट कर दें। तो इनका संबंध जो है वो है आयरलैंड से, ऑप्शन कहाँ से है, आयरलैंड से इनका संबंध, ध्यान रखना, आयरलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया, इनका संबंध आयरलैंड देश से है। बुकर पुरस्कार 2023 सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ द माली अल्मेडा के लिए दिया गया था, इनका संबंध श्रीलंका से है। इनका संबंध आयरलैंड से है, जिन्हें 2023 में दिया गया, और जिन्हें 2024-22 में दिया गया था उनका संबंध श्रीलंका से। ये भी ध्यान रखना, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा इनका नाम था, वो था उपन्यास, और सेहान करुणा तिलका इनका नाम था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। जॉर्ज गोस्पोडिनोव
दानिश कुमार, अरविंद कुमार, विवेक कुमार। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है जॉर्जिया गोस्पोडिनोव। ठीक है, ध्यान रखना, जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को दिया गया ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री पुस्तक रेत का मकबरा गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि श्री पुस्तक थी रेत का मकबरा टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। ऑप्शन की बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन गीतांजलि के लिए दिया है। वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीतांजलि श्री पुस्तक है रेत का मकबरा, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। ध्यान ऑप्शन में। हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार प्रदान हुआ? तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? अरुंधति रॉय, निरुपमा मिश्रा, नंदिनी दास, उमा सिंह। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, नंदिनी दास को दिया गया। भारतीय मूल की लेखक नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। इनको अपनी पुस्तक करंटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। ध्यान रखना, ऑप्शन करंटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स एम्पायर के लिए दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? अशोक गॉडगिल, सुब्रॉस ब्रुसेस, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? का 15 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अशोक गॉडगिल और शुभ्रा सुरेश। ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम को बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं और आप नस्ते नाबूद कर दोगे, एग्जाम को देखते ही बता दोगे। यहाँ सशस्त्र रामनुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? वाह, कितना गजब है। यूनिक किंग टेंग, नीना गुप्ता, के सैलजा या रोई कियांग झा? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर है रुई कियांग झा। ठीक है, ध्यान रुई कियांग झा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में तमिलनाडु के षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च एकेडमी द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है, ये पॉइंट वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं। ये इस पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम के लिए नई खोज करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 32 वर्ष और उसके कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार में $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। बताओ कितने रुपए मिल रहे हैं इन्हें? किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है, तो किस भारतीय नेता को मिला है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, नरेंद्र मोदी को मिला है। आपके सामने नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनकी फोटो है। ऑप्शन ध्यान रखना है। ग्रीस देश का सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द सीजन ऑफ ऑनर पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ध्यान रखना है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगहू पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। पलाऊ गणराज्य का एक एवाकल अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कभी आपसे फालतू में ये ना समझे कि हाँ ये वैसी जानकारी क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? तो बताएंगे सैनी पलाओशा, आर वर्नी गिरेशा, हन्ना सिंधु, गौर सिंधु, या इनमें से कोई नहीं? 18 क्वेश्चन का सही आंसर कर दे। तो इसका सही आंसर होगा सेनिस पलासियोस निकारागुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
मिस यूनिवर्स 2000 प्रतियोगिता 2023 संस्करण 72 था क्वेश्चन। आयोजन अल सल्वाडोर देश 18 नंबर पर है। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा चंडीगढ़ से भाग लिया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार पाकिस्तान देश में ड्यूब किया था। इस प्रतियोगिता में तो दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया। कितनी? 86 सुंदरियों ने भाग लिया था क्वेश्चन, बताओ। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 आरवोनी गैब्रियल अमेरिका से, और 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 अन्ना कौर सिंधु भारत की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 70वीं कहाँ की थी, 71वीं कहाँ की है, और 72वीं कहाँ की है, ध्यान रखना है। 73वीं कहाँ की है, ध्यान रखना है। 72वीं। मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सदानंद सेट्टी कर्नाटक से हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रेरणा अंजना उदयपुर राजस्थान से हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन राजस्थान जयपुर से हैं। मिस डीबी यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा चंडीगढ़ से हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? नीलमणि फूकन जूनियर, दामोदर मोजे, कृष्णोक्ति, अमिताभ घोष ने। एक बार कमेंट करेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया? तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर होगा दामोदर मोजे। ये दामोदर मोजे आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए इनका फोटो। 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दामोदर मोजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो साहित्य में उसका योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी बंगाली लेखक 1976 में मिला। 1968 में सुमित्रा पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जबकि वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बात दोनों ध्यान रखनी है क्वेश्चन, वेरी महत्वपूर्ण बातें थी। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के सम्मानित किया गया। एक बार कमेंट कर दें। मोहन कौशल, रामदर्श मिश्र, शिव शंकरी, नारायण मिश्र प्रधान। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया शिव शंकरी को दिया गया। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से प्रो रामदास मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था क्वेश्चन, जो ध्यान रखेंगे। 31 और 32 दोनों ध्यान रखेंगे। रामदास मिश्र को मिला था और 32वां शिव शंकरी को दिया गया है रघुवंशम के लिए, और ये है इनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया था रामदास को 31वां। हाल ही में गणित में वेक थ्रू पुरस्कार 2023 के सम्मान किया गया। क्वेश्चन 21 पर आ गए हैं। डेनियल स्लिपमैन, अल्फ्रेड केल, चार्ली जे वार्डेन। तो बताइए एक बार, तो इसका सही आंसर होगा डेनियल स्लिपमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है डेनियल स्लिपमैन ऑप्शन आपके सामने। गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताना है। तो राखी नायर, एस.आर. श्रीधर वर्धन, लुइस कैफ्रेली, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन 22 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा लुइस कैफ्रेली। ये अमेरिकी वैज्ञानिक ऑप्शन, ध्यान रखना अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें एबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस सुलिवन अमेरिका गणितज्ञ को दिया गया ऑप्शन, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के विजेता का नाम बतानी है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अशोक कुमार सिंह, कल्याणी पुड़ी, राधाकृष्ण राव, धीरेन्द्र शर्मा या वासुदेव श्रीवास्तव। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कल्याणी पुड़ी, राधाकृष्ण राव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। रेमियन मैक्सवेल पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। जावेद अख्तर, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर रवि कन्नर आर या रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर डॉक्टर रवि कन्नर आर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन जो मैंने आपको महत्वपूर्ण रेमन मैक्सवेल पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं क्वेश्चन, एक बार और देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि मैंने जल्दी पढ़े हैं क्वेश्चन, टाइम की वजह से जल्दी पढ़े हैं क्योंकि रुक नहीं पाते आप लोग फिर। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, आप लोग देखते रहना। एक एक प्रश्न के बारे में अच्छे देखेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्वेश्चन को छोड़ के चला जाए। क्वेश्चन जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो, क्वेश्चन देखते रहो। कमेंट नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आज कमेंट मत करो, आज पढ़ लो बस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री के आज पूरे क्वेश्चन लगा देंगे जितने भी हिस्ट्री में आते हैं आज तक क्वेश्चन। मेरे पास कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे रखे थे, मैंने उसकी PDF बनाई और मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक इन प्रश्नों को पहुंचा दूं, क्योंकि आप भी अपने हैं
और अपनों से कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती। क्वेश्चन जो प्रश्न हिस्ट्री के बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे देखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता कहा जाता था हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ एवं गेहूं थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी थी चार्ल्स मेसन 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की थी कांस्य युगीन की। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन युग की। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे क्वेश्चन। एक एक प्रश्न पर निगाहें बनाए रखना। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव क्या कहलाते थे? फराव कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पुनर्पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए चल रहा है। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता की थी आदि ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। हड़प्पावासी की धातु को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का स्थित है मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना। दो ही क्वेश्चन रिपीट हो गया था, एक ही प्रश्न दो बार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से मिली थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली इमारत अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में मिली। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का अर्थ है कि दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है बच्चों दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजी थी मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? मातृ देवी की पूजा की थी। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन कितनी है पुराणों की संख्या? 18। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन है? लोम हर्ष एवं उग्रश्रवा है। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी कौन था? जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था वो प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। उपनिषद का वस्तु विषय दर्शन है। क्या है? दर्शन का था। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। कौन से कांड से? कर्मकांड। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। क्वेश्चन ये नोट्स जब के हैं, जब मैं शुरू में दक्ष पर आया था पढ़ाने तो पहले शाम के वक्त मैं ही जीएस कराता था। तो वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों को लिखा देता मैं रोज के 50, और लिखाने के बाद मैं उनसे सुनता था। तो मैंने उनके बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर याद कराए थे। तो मुझे आज याद आई उन नोट्सों की, तो मैंने उठाए और उठा के नहीं बाद मैंने कि आपको पीडीएफ बनाई। आप पीडीएफ बनाने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। तो सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से मिल लिखा गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री सूर्य देवता। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। कौन सा मंडल सोम को समर्पित? 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से।
प्राचीन विधि के निर्माता है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मित्राक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक मित्राक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? रज्म नामा। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्य की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी 513 ईसा पूर्व। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये संघ है क्वेश्चन, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन। अगर आज के प्रश्न आपने मिस कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिनव पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पथ का प्रवर्तक मखली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी। इस्लाम के प्रवर्तन हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 770 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वां महावीर स्वामी। यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। क्वेश्चन सुनते रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया क्वेश्चन, अगर वही एग्जाम फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग अच्छे सुनते रहें क्वेश्चन, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों का उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान में। भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडेस्पीच का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराणों से। कौन से पुराणों से? विष्णु पुराणों से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रभाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेग्नेस्तीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ था अशोक ने। शिलालेखों का प्रचलन शुरू किसने किया? अशोक ने शुरू किया। अशोक के धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र एवं संघमित्रा को। ध्यान रखना। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है मौष्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन किया है 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज टी पैंथलर ने की 1750 ईस्वी में। अशोक ने शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसिपे ने। वाह, कितना गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। सारा इतिहास इसी क्वेश्चन में आ गया। आज लगता है मुझे तो ऐसा कि अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व। हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का
मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासन कौन था? ड्रोमेटियस फर्स्ट। ड्रोमेटियस को पराजित किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक था। कौन था? सीमुक। 10 राज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी हुई थी गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी के सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। खपाई का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था शेरशाह सूरी के काल में। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया, रुपए क्वेश्चन ये, शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिशिस, ध्यान रखना कुजुल कुडफिशिस है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला के विमान शैलियों का प्रचलन किस काल में हुआ? चोल वंश में। 174 प्रश्न पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, और पता नहीं अभी कितने प्रश्न बाकी हैं। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। आयुर्वेद का जनक है चरक। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराणों से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशरण। फाहियान किसके काल में भरा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी तो उज्जैन। विक्रम शव संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। मेहरौली लोहा स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड। गंगाई गौड़ कहलाते हैं राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा है संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल। गुप्त वंश का अंतिम शासन विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? कन्नौज। भूमिदेन की समाप्ति प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके काल में भरता है? हर्षवर्धन। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सीयूकी। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहलाता है हेनसांग, ध्यान ना, यात्रियों का राजकुमार भी कहलाता है हेनसांग, और नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि भी हेनसांग कहलाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन भारत करता था प्रयाग में। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां थी चोलकाल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्य की राजधानी थी बतापी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था तेलिय द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। होड़ों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। होड़ों का पहला शासक था तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिर उद्दीन। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बरहामिहिर क्या थे? खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मुद्रे में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि।
जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद गजनबी ने भारत का आक्रमण किया 17 बार। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी। सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनवी ने। दिल्ली की राजधानी दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग ने भारत का आक्रमण किया था 1398 ईस्वी। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहलाता है जैनुल आबदीन। तंजवार का वैदिक मंदिर बनवाया राजा राज प्रथम ने। सवाई जयसिंह के जंतर मंतर बनवाए थे मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर। पूर्व का सिराज कहलाता है जौनपुर। ऑप्शन पूर्व का सिराज। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है ऑप्शन, अगर आप सुनते रहें, चुपचाप आप लोग सुनते रहें, जाने की कोशिश ना करें, एक एक प्रश्न को देख लो, इसमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, देख लेना पेपर में, ठीक है, एक बार सही से देख लो। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर व बहमनी राज्य। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी, कुंडकी मेड़ता। द्वैत शासन नीति समाप्त की वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी। लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना किया ह्यूरोज ने। अनुशीलन समिति के संस्थापक वरेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त 1907। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने। इख्तियारी की प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण खुद बख्तियार काकी की याद में। लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने यानी कि अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते में घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। इक्ता है ऑप्शन ये। दिल्ली के प्रथम अफगान शासक थे बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग में संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी। 2 अस्पा तथा 100 अस्पा मनसबवादी की शुरुआत जहांगीर के शासन में की। टका एवं जीतल सिक्का चलवाया था इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। शनकी या पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बिदुंद कहाँ का था? मोरक्को का। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमेत्वशर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1857 ईस्वी। घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुगोंडा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। आंध्र भोज कहाँ का राजा था? कृष्णदेव राय। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे कुलीमुल्लाह। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में। ध्यान रखना स्टैंड। बाबर की मृत्यु 17 फरवरी 1530 में हो गई। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर नामा की रचना की बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण तोपखाना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों में सिद्धार्थुल्लाह का पेश हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहलाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहलाता है जहादर शाह कहलाता है लंपट मूर्ख। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 से
42 में जन्म हुआ था और राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1956 से कालानौर पंजाब में। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर जड़ी कलम की उपाधि थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी, ठीक है, जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल शम्माद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर में महाराणा प्रताप के बीच हुआ। 1576 में, ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। अकबर के चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 में। सितारे अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर की दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? अकबर के। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 में। भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में लाहौर में। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। औरंगजेब के शाहजहां को कैद करके रखा था आगरा किले में। ध्यान रखना, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा आगरा किले में। आगरा में ताज मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने, ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौश। हुमायूं नामा की रचनाकार है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। जिहाद किसके द्वारा चलाया गया? औरंगजेब। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने किया था। किसने किया था अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण? मीर वकी। ध्यान रखना। पंचमहल का निर्माण अकबर ने। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी आगरा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम हुमायूं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध, ध्यान रखना, 1539 में होता 25 जून को, सॉरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं का मकबरा बनवाया था मीरक मिर्जा गयास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। म्यूर सिंहासन का हीरा लगवाया था कोहिनूर का। म्यूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। म्यूर सिंहासन बनवाने था बेवादल खां ने। म्यूर सिंहासन किसने बनवाया था? बेवादल खां ने। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ध्यान रखना, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था वहाउद्दीन। क्या नाम था? वहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलबन तो इनका पूरा नाम था, मगर वास्तविक नाम था वहाउद्दीन। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था बलबन। जिंदा पीर कहलाता था औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब। ध्यान रखना, वेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तो कसम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम था अली गुर शास्य। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा राविया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम है फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही किया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के चले? सोने। हर्ष की ने राजधानी हस्तांतरित की थी थानेश्वर से कन्नौज। आर्यभट्ट एवं कालिदास किसके दरबारी में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे गुप्त काल के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा करता था प्रयाग में। रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक हैं वाणभट्ट। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद है। ध्यान रखना, उस टाइम हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद।
कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित हुई थी? हुएसांग, ठीक है, हुएसांग। हेनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है भानुगुप्त का एरण शिलालेख में। संस्कृत का महान विद्वान है, बौद्ध राजा है, हर्षवर्धन। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट। चीनी यात्री शंग यू भारत आया 1518 ईस्वी में। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। औदंतपुरी शिक्षा किस केंद्र किस राज्य में था? बिहार। गुप्त काल में चांदी का सिक्का कहलाता रूपक। हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड। रवि कीर्ति को संरक्षण मिला था? पुलकेशिन सेकंड। अजंता की गुफाएं बनी थी गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था? महारोली शिलालेख। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला क्या था? बौद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला में, ठीक है। ध्यान, 6वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री सुंग युन। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पुलकेशिन सेकंड की हर्ष पर विजय 618 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि वाला शासक चंद्रगुप्त। कलिंग नरेश खारवेल का शासन का राजवंश महामेघवान वंश। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का शिलालेख बनवारी ताम्रपत्र। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासक ने। मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय की 712 ईस्वी में। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड। 738 में अरबों को पराजित किया था चालुक्य ने। बीतपाल तथा धीमन संबंधित थे पाल युग से। चालुक्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्षिण में। पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था नरसिम्हन वर्मन ने। चालुक्य वंश का अंतिम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। भारत पर पहली बार आक्रमण किया था अरबों ने। भोपाल शहर के संस्थापक थे राजा भोज। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। चंच नामा किस भाषा में लिखा गया? अरबी। एलोरा के मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लवों काल में हुआ। राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्थापक दंतीदुर्ग। बस कुछ और देर और बने रहे क्वेश्चन, बस पूरे होने वाले हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं चित्रकला का विकास राष्ट्रकूट शासन में। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने की। पल्लवों की राजधानी काशी थी। पल्लवों के काशी मित्र रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम। चोल राजाओं के ने संरक्षण दिया शैव धर्म को। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजापुर तमिलनाडु। ध्यान रखना क्वेश्चन। राजकुमार एल्लाना का संबंध है चोल वंश से। पुहार नगर की नींव किसने रखी? करिकाल ने। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चोल ने। चोल राजाओं की राजधानी है तंजौर। सर्वप्रथम श्रीलंका को जीता राजाराज प्रथम ने। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं शिव देवताओं को। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजेंद्र चोल। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। अलवरुणी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान को मारा गया था। त्राइन का पहला युद्ध 1191। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। पृथ्वीराज राशु किसने लिखी? तंद्रबरदाई। मोहम्मद गौरी ने पहली बार हराया था बहौल भीम को। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण महमूद गजनवी 1025 ईस्वी। सिंध पर विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम। पुलकेशिन सेकंड शासक था बदामी के चालुक्य। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली। विजयनगर काल का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी। एग्जाम रिवीजन पॉइंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? नक्शवादी। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थान की थी सिकंदर लोदी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय सेकंड के काल में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। रुपया के सिक्का पहली बार जारी किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जीटी रोड पंजाब को जोड़ती है आगरा से। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर का शब्द अपनाया गया काबुल में। बाबर की मृत्यु हुई थी लाहौर में। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम। तुलसीदास किसके शासन के संबंध अकबर के। दक्कन की कुंजी, ध्यान रखना, तुलसीदास के शासन का संबंध अकबर से। दक्कनी कुंजी अशीरगढ़ दुर्ग। आईने अकबरी के लेखक अबू फजल। तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे, तानसेन का मूल नाम है। पुणे किसकी राजधानी थी? पेशवा। निरक्षक शासक था अकबर।
रामायण का अनुवाद फारसी में किया बदायूं ने। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर महाप्रताप 1776 में। अकबर के शासन में भूराजस्व सुधारों के लिए टोडरमल। अकबरों द्वारा बनाया गया उपासना भवन इबादत खाना। अकबर के बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय की याद में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर। दीन इलाही नया धर्म शुरू किया अकबर ने। जैन विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता था हरि विजय। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र 13 वर्ष थी। दीन इलाही का मूल उद्देश्य वैश्विक मैत्री। अकबर के प्रारंभिक दिनों में रीजेंट बैरम खां। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था, वर्ष में हुआ था। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल। चित्रकला शिखर पर पहुंची जहांगीर के काल में। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया था जॉन हॉकिंस। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार? उस्ताद ईशा ने। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। शाहजहां का तनख्वाह हाउस 1739 में कौन ले गया था? नादिर शाह। तख्त हाउस औरंगजेब द्वारा बंद करवाया गया था तेग बहादुर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अफगानों 1761 में। शिवाजी का प्रधानमंत्री कहलाता पेशवा। शिवाजी का गुरु था रामदास। ताजमहल के अंदर उद्यान मुगल गार्डन। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई ने। शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने तोपे व गोले बारूद प्राप्त किए थे फ्रांसीसियों से। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नूरजहां के सम्राट की पत्नी थी जहांगीर। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा भूमिकर। शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम का संत तुकाराम। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी, ध्यान रखना है। स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था गुरु गोविंद ने। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी अंगद देव ने। गुरु के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। कैफ ऑफ स्टाम्प्स को पार किया था वास्को डी गामा ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। गीता का फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल बुर्क औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था मुआज्जम। बीबी का मकबरा दूसरी ताजमहल स्थित है औरंगाबाद में। अलाई दरवाजा किसने स्थित है? कुतुब मीनार में, ध्यान रखना है। सर्वाधिक सख्त पेशवा कौन था? बाजीराव। ईस्ट इंडिया कंपनी में गठन के समय बादशाह अकबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई? लाहौर में। अकबर अपनी धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाने में। सद्र उस सद्र से संबंधित है गिरजे संबंधित मामले। निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता शाहजहां को। संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। शिवाजी के कितनी बार सूरत को लौटा? 2 बार। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल। जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। टोडरमल को अकबर के अलावा सेवा की शेरशाह के अधीन। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने। पुराने किले किसने बनवाया था? शेरशाह ने। पेशेवर सदन का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। पंडित जगन्नाथ किसके राजकवि थे? शाहजहां। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई दारा शिकोह। नादिर उल उस्तरा की उपाधि मिली थी मंसूर चित्रकार को। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू की शिवाजी। पत्थरों का शोपन कहलाता है पंचमहल। शाहजहां के काल में भारत आया मुनक्की। अबुल फजल किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के। अमृतसर की आधारशिला किसने रखी? गुरु रामदास। दीन इलाही को बुद्धिमत्ता का स्मारक बनाया था विसेंट स्मिथ ने। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं बीजापुर के सुल्तान के बीच 1665 ईस्वी में हुई। पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में हुआ। प्रथम युद्ध जहांगीर के काल में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम्स हॉकिंस। मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ मियां तानसेन। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी था सेनापति। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी। शिवाजी किस वंश के शासक थे? मराठा। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू 1556 ईस्वी। आमेर का किला किसने बनवाया? राजा मानसिंह ने। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। गुरु गोविंद सिंह के फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? रज्मनामा।
अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश, यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी। सबसे पहले भारत का साथ व्यापार किया पुर्तगाल। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा शाकुंभा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी। मुगल जागीर किस अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन, ठीक है, यानी मुगल जागीर किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन। 17वीं शताब्दी में अधिकांश भारत में व्यापार किया डचों ने। रणथंबोर क्या था? एक राजपूत दुर्ग। तंचोई जारी के विकास कहाँ हुआ? वाराणसी। पूर्व रियासत नाहन किसका अंग है? हिमाचल प्रदेश। म्यूर सिंहासन या तख्त हाउस का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री टेवरनियर। भारत का पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। मयूर सिंहासन रखा गया था दिल्ली के लाल किले में। कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा खान से। मुगल भवन जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है ताजमहल। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी। उपनिषदों के फारसी अनुवाद शेर अकबर दारा शिकोह। नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। मीर बख्शी किस विभाग से अध्यक्षता करता था? सेना संगठन। सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तक्षेप। ध्यान रखना है। बस थोड़े से प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन पर, देखते रहें कुछ देर पहले और देखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे जैसे हम थे, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैलाया था गुरु रामदास ने। मध्य युग में शिविर भाषा कहलाती है उर्दू। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय शाहजहां को। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। बाजीराव सेकंड के स्वतंत्र अस्तित्व में समाप्त कर दिया था वेसिन संधि। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर। रोपण के रणजीत सिंह का स्वागत किया विलियम बेंटिंग ने। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। सिख सेना कहलाती थी खालसा। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764। बाद में पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज का श्रेय पुर्तगालियों को। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र सूरत। पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कोचीन। गोवा का अधिकार किसने किया था? अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क। भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट विलियम। ब्रिटिश एवं फ्रांस के बीच युद्ध वाडिवॉश का युद्ध। भारत में पुर्तगाली की सत्ता में वास्तविक नींव रखी थी अल्बुर्ग। चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था बम्बई। ध्यान, चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था बम्बई। डचों का सर्वप्रथम प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट। वास्को द गामा का स्वागत करने वाला जामोरिन कौन था? जामोरिन। पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने। मुर्शिद कुली खान अली वर्दी खान कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। नेक्स्ट, शाह आलम सेकेंड एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच इलाहाबाद संधि। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आया था? मसाले। वास्को डी गामा भारत कहाँ से आया था? पुलिकट। शाह आलम बहादुर की उपाधि मिली थी वक्त खान को। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। बहादुर शाह किसके संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू हुई थी सातारा में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। सिंध के अंग्रेजों का अधिकृत किया था 1843 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान के बीच हुई। विलय खोल त्रासदी कहाँ की घटना है? कलकत्ता। झांसी ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना था राज्य हड़प्पा नीति। राज्य हड़प नीति का अन्य नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य का मिलाया गया लॉर्ड डलहौजी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला। अवध को मिलाने के समय नवाब वाजिद अली शाह। पेशवा प्रथम समाप्त कर गया बाजीराव सेकंड। ऑप्शन जो टीचर आपको 2 से 3 महीने में हिस्ट्री पढ़ाता है पूरी, वो हिस्ट्री मैंने आपकी 40 मिनट में पूरी कर दी। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 2 बार और देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि इससे अगर बच के क्वेश्चन चला जाए तो नाम बदल देना मेरा। मैं आज यूट्यूब पे ये बात बोल के जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर इससे क्वेश्चन हट के चला जाए या बच के चला जाए तो आप लोग मेरा नाम बदल देना और बता देना कि सर आप तो ये कह रहे थे कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है कुछ अपने में, क्वेश्चन है। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है।
जो लोग इन क्वेश्चन को छोड़कर चले गए क्वेश्चन, उनका बहुत बड़ा नुकसान आज हो गया है। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े सारे क्वेश्चन, PDF भी आपके पास डाल दूंगा मैं, मगर एक बार और वीडियो को देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसे सुनने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसे याद भी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है सुनने में और समझने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो सुनिए क्वेश्चन को कई बार सुनिए, देखिए क्वेश्चन, वाह भाई का क्या गजब के क्वेश्चन। ये तो मैंने आज तुम्हें बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया आपको, ये अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंप्यूटर क्लासेस पर बहुत बड़ा तोहफा मैंने आप लोगों को दिया। क्वेश्चन अगर आप इसकी कीमत जानते हो तो ज़रूर पढ़ लेना एक बार और मेरे कहने से। इसमें पूरी हिस्ट्री का पूरा निचोड़ इसके अंदर आ गया क्वेश्चन, कि जो चीज़ आपको टीचर का 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने में पढ़ाएगा, वो चीज़ मैंने आपको मात्र 40 मिनट में आज करा दी है क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम हो गया है आज। ठीक है क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहें।